मैं बात करने जा रहा हूँ लिथियम आयन बैटरी का। आखिर मैं जो बात करने जा रहा हूँ उसमें नया क्या होगा और ये कितना जरूरी हो गया है इस पे बात करना। और इस बैटरी का महत्व क्यों बढ़ गया है और आपको क्यों जानना चाहिए। इस वीडियो के आखिर तक आपको सब बात समझ में आ जाएगा। तो एक एक बात को आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। पहले समझते हैं कि लिथियम आयन बैटरी होता क्या है। लिथियम आयन लिथियम पर आधारित एक रिचार्जेबल बैटरी है। मतलब इसमें आयन होगा तो लिथियम का हम उपयोग करेंगे। अब ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि आज के डेट में इसका उपयोग क्या है, काफ़ी बढ़ चुका है। और जैसे-जैसे हम लोग ऑयल्स या पेट्रोल्स को छोड़ करके अपने वाहनों को बैटरी पे शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया है, या हमारा जो जीवनचर्या है वो टोटली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक होते जा रहा है। तो कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम लगातार डेवलप कर रहे हैं। तो अब हमें ज़रूरी है एक ऐसे स्टोरेज डिवाइस का जिसमें हम बड़े मात्रा में हम एनर्जी को स्टोर कर सकें और वो लंबे समय में डिस्चार्ज हो। और इसीलिए लिथियम आयन बैटरी आज के डेट में काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। हम तमाम और भी तरह की जो बैटरियां हैं उस पर भी बात करेंगे इसमें, और उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। पहले समझते हैं कि लिथियम आयन बैटरी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसका कार्यकारी सिद्धांत क्या है, कैसे ये काम करता है। लिथियम आयन बैटरी में बेसिकली चार ही मुख्य कंपोनेंट हैं। एक होता है इसमें एनोड, एक होता है कैथोड, एक होता है सेपरेटर और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। आप ऐसे समझ लो, लिथियम आयन बैटरी में मुख्य रूप से दो कंपोनेंट, एक होता है इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड में दो तरह का इलेक्ट्रोड होगा, एक होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड कहते हैं, जबकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड कहते हैं। जहाँ पे कैथोड इलेक्ट्रोड के रूप में हम लोग, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में हम लोग मेटल का जो यूज करते हैं तो उसमें लिथियम कोबाल्ट का ऑक्साइड होता है, या लिथियम आयरन फॉस्फेट होता है, या लिथियम मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। जबकि हम लोग जो एनोड या जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसका जो हम तैयार करते हैं उसके लिए हम लोग ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। और इन्हीं दोनों एनोडों के बीच में, चाहे वो एनोड और कैथोड के बीच में, इलेक्ट्रोलाइट का मूवमेंट होता है। और यही मूवमेंट तय करता है कब बैटरी चार्ज हो रहा है, कब डिस्चार्ज हो रहा है। तब अब है हम लोग बात करेंगे ये काम कैसे करता है। मैंने जैसा कि पहले बताया था, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में लिथियम का मूवमेंट ही इसमें मुख्य रूप से होता है। जब आप किसी बैटरी को चार्ज करते होते हो, चार्ज करने के दौरान क्या होगा, जो लिथियम आयन का जो मूवमेंट है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होगा। और जब वही बैटरी जब डिस्चार्ज होते होता है, मतलब जब आप यूज करते हो, जब बैटरी खर्च होते चला जाता है, तो उस समय लिथियम का मूवमेंट नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जब आप चार्ज करते हो तो क्या होगा, उस समय जो लिथियम आयन है उसका जो मूवमेंट होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होगा। और जब आप उपयोग करते हो उस समय जब ये खर्च होते जाता है बैटरी आपका, होता क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ लिथियम का मूवमेंट होगा। अब एक लिथियम आयन बैटरी का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका जो उपयोग है हम लोग एयर स्पेस में कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल इसके एप्लीकेशंस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो आप लोग यूज करते हो उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में यूज कर सकते हो। आप जितने भी उपग्रह वगैरह हैं, उपग्रहों में भी हम लोग लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि लिथियम आयन बैटरी पे आधारित करके हम लोग आने वाले समय में हम लोग रॉकेट का भी बात कर रहे हैं कि रॉकेट को भी हम इस पे आधारित करेंगे। आज के डेट में जो भी हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हम कर रहे हैं, जो सपना साकार हो पाया है, उसका भी सबसे बड़ा वजह है लिथियम आयन बैटरी का होना। अब है चुनौती यहाँ पे ये है कि इतने बड़े स्तर पर हम लिथियम प्राप्त कैसे करें। और मैंने जैसा पहले बताया था, खांजी विदेश इंडिया लिमिटेड ने इसी को ध्यान में रख करके अर्जेंटीना का जो कंपनी है उसके साथ हाथ मिलाया है। और लिथियम का जो सबसे बड़ा जो रिजर्व है वो अर्जेंटीना के पास है, जबकि चिली हो चाहे बोल्विया हो, ये सभी लिथियम का एक बड़ा उत्पादक देश है। लिथियम बैटरी का जो एडवांटेज है, सबसे बड़ा जो एडवांटेज क्या होंगे, सबसे बड़ा एडवांटेज इस बैटरी का ये है
कि इसके अंदर आप बड़े मात्रा में ऊर्जा को स्टोर कर सकते हो और वो भी कम जगह में। लेकिन इसके अपने डिसएडवांटेज भी हैं। इसके अलावा इसका जो दूसरा एडवांटेज है वो है इसका जो सेल्फ जो डिस्चार्ज रेट है वो बहुत ही धीमा है, बहुत ही कम है परंपरागत बैटरी की तुलना में। सिर्फ यही नहीं, 3.6 वोल्ट तक की पावर को डिलीवर करता है और इस प्रकार से ये 3 गुना परंपरागत जो बैटरी है, जो टेक्नोलॉजी है, उससे ज़्यादा ये बेहतर काम कर रहा है। और यही वजह है कि बड़े वाहनों में भी हम इसका इस्तेमाल हम करने के लिए तैयार हैं। और साथ साथ इस बैटरी से किसी भी तरह का कोई भी टॉक्सिक जो कंपाउंड्स हैं, जैसे मान लो कैडमियम हो गया, ये निर्गत नहीं होता है। नतीजा क्या हुआ, पर्यावरणीय सुरक्षा दृष्टिकोण से भी ये बेहतर है ये। लेकिन इसकी चुनौतियाँ भी हैं। तो चुनौती सबसे बड़ा ये है, जब आप इसको लंबे समय तक इसका उपयोग करोगे कि बैटरी क्या होता है, गर्म होने लगता है। जब लंबे समय तक इसका चार्ज करोगे तो बैटरी क्या होता है, गर्म होने लगता है। कई मौक़ों पर ये ब्लास्ट भी हो जाता है। और ऐसा ही एक खतरा बोइंग 787 फ्लाइट के साथ हुआ था। बैटरी क्या हो गया था, वो गर्म होकर के वो जल गया था। दूसरा है कि ये कंपैरेटिवली ये थोड़ा महँगा पड़ता है। तीसरा है कि इसमें जो चार्ज होने में इसमें समय ज़्यादा लगता है ये। बैटरी के आस-पास में अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ है तो उससे जलने का भी खतरा बना हुआ होता है। थोड़ा-सा इसको बनाने में जो खर्च भी है, वो खर्च भी क्या होता है, वो अधिक आता है। पर इस सब के बावजूद भी आज लैपटॉप हमारा हो, चाहे हमारा मोबाइल हो, चाहे हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, या कई सारी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं, सबके सबको हम लोग लगातार क्या लिथियम पर ही आधारित करते जा रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा और क्या लिथियम आयन बैटरी के अलावा हमारे पास कोई और वैकल्पिक विकल्प है जिससे बेहतर हो? बिल्कुल है। ज़रूरी क्या है कि हम तकनीक का विकास करें, जैसे फ्लोराइड बैटरी हो गया। फ्लोराइड बैटरी के विषय में ये कहा जाता है कि बैटरी लिथियम आयन बैटरी से 8 गुना बेहतर होगा। ऐसे ही ग्राफीन बैटरी के विषय में कहा जाता है काफ़ी स्टेबल होगा और ये चार्ज भी लिथियम के तुलना में कई गुना तेज़ी से होगा। ऐसे ही एक बैटरी, उसका नाम है सैंड बैटरी। इसके ये जो बैटरी है, ये लिथियम आयन बैटरी की तुलना में 3 गुना ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि इस बैटरी में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। और हो सकता है कि आने वाले समय में, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने दावा किया है, तो उसने लिथियम सल्फर बैटरी का निर्माण किया है, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल रिचार्जेबल बैटरी होगा। तो लिथियम सल्फर का वो उपयोग कर रहा है। तो क्या पता लिथियम सल्फर बैटरी आ जाए, या अमोनियम पाउडर बैटरी आ जाए। तो कई तरह की बैटरियाँ आने वाली हैं, क्योंकि दुनिया को एक बात समझ में आने लगा है कि हमें अपने पर्यावरण को ध्यान में रख कर के हमें ज़रूरी है कि हम अपने वर्तमान जिस जिस भी सोर्स से हम ऊर्जा का दोहन कर रहे हैं, उसके स्वरूप को बदलें और ग्रेजुअली सब के सब बैटरी पे ही आधारित होता चला जाएगा, ताकि आपको सतत सेवा मिलता रहे। आई होप सारी बातें हम लोग क्लियर हो गई होंगी। So do share, subscribe in order to get early information about the next video and watch another video. Thank you.